बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भैया, सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा? केमो नाचो? चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आज कोशिश करते हैं पूरे फ्रैक्शन को खत्म करने की, यानी भिन्न को। ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में हम इसको बोलते हैं भिन्न। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डेसिमल यानी दशमलव। देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाई है, जब आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें फिर से आएंगी, पर उसमें इनकी प्रैक्टिस होगी। बेसिक आपको अभी मैंने सिखा दिया है। आप आगे जो भी मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ोगे, जो भी चीजें आप करोगे, तो वहां पे सारी चीजें आपको काम आ जाएंगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो उसमें सारा कैलकुलेशन आपको काम आएगा। और इन सब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस किस में हो जाएगी? जब हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें फिर से आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आने वाले जो हम चैप्टर्स हैं, सारी चीजें, उनके कैलकुलेशन को अभी से अच्छा करें। मैंने आपसे पहले कहा है, कैलकुलेशन को सुधारने के लिए आज से काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आखिरी में कैलकुलेशन ही आपको इस पार या उस पार करेगा, है ना। कैलकुलेशन अच्छा कर लिया तो उस पार हो जाओगे, सिलेक्शन की तरफ हो जाओगे। नहीं अच्छा करा, सब बनने तो आपसे लगेगा, लेकिन आप बोलोगे सर स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, सर कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। तो अभी से काम करोगे तो आप फ्यूचर के लिए तैयार रहोगे। चलिए, तो एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की, और इसकी की ये सब की शुरुआत कहां से हुई है। तो देखिए भाई, देखो, एक छोटा सा नियम है। मान लीजिए मैंने कहा कि 100 को आप दो भागों में बांटिए, 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा? एक 50 आ जाएगा, दूसरा 50 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो ये वापस 100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कहूंगा कि 100 को 3 भागों में बांटिए, तो आप क्या कहोगे? सर एक भाग होगा 33.33, दूसरा भाग होगा 33.33, और ये इनफाइनाइट जाएगा, अनंत तक जाएगा। तीसरा होगा 33.33, 3 भागों में बट गया। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, ये कभी भी 100 नहीं आ पाएगा। ये पता है क्या आएगा? 99.99 और अनंत, है ना। तो ये तो गलत बात है भाई। अगर हम किसी चीज को 2 भागों में बांट रहे हैं और जब उन्हें वापस जोड़ रहे हैं, तो वही आना चाहिए जो पहले था। इसी प्रकार यहां तो वो चीज प्रूव हो रही है, लेकिन यहां नहीं हो रही है। ये तो गलत बात है ना। तो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि अगर किसी चीज को हमें 2 भागों में बांटना है, या किसी चीज के हमें बहुत सारे टुकड़े करने हैं, तो उसके 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको डेसिमल, दशमलव में लिख सकते हो, या आप उसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हो, है ना। जैसे मैं आपको और थोड़ा इसके बारे में बताऊं, अगर मुझे लेस देन 1, है ना, या हिंदी में कहें कि 1 से छोटी संख्या अगर मुझे बतानी है, लेस देन 1 बताना है, सो देयर आर 2 ऑप्शन। नंबर 1 इज फ्रैक्शन, पहला है भिन्न। हम भिन्न के माध्यम से 1 से छोटा नंबर दिखा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है डेसिमल यानी दशमलव, इससे भी हम 1 से छोटी संख्या दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो, नंबर 1 33.33 और ये अनंत तक जाएगा, एंड नंबर 2 33 1/3। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप दशमलव में लिख सकते हो या भिन्न में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। लेकिन अगर आपने 100 के 3 हिस्से करे, और अगर हर हिस्सा 33 1/3, 33 1/3 और 33 1/3 है, और अगर आपने इनको जोड़ा तो 33 + 33 + 33 क्या हो जाएगा? 99। 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा? 3/3। 3/3 का मतलब हो जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा 99 + 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100। देखो, आप भिन्न से वापस वही ला सकते थे जो पहले था, लेकिन आपने डेसिमल से ऐसा कर पाए क्या? 33.33 को आपने जोड़ा,
वो कभी 100 नहीं आ सकता, ये 99.99 ही रहेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें, आप अधिकतर देखते होंगे मैथ्स में कि हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में आप अगर देखोगे तो अधिकतर ऑप्शंस आपको फ्रैक्शंस में यानी दशमलव में दिए हुए रहते हैं। क्यों आपको सॉरी डेसिमल्स के बदले फ्रैक्शन में दिए रहते हैं? क्यों? क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न में ज्यादा सही क्या माना जाता है? फ्रैक्शन, भिन्न, क्योंकि इससे आप वही चीज वापस ला सकते हो, आप इसको एक्यूरेट बता सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फायदा, दोनों के नुकसान क्या है। ओके है। इसके बाद आपको एक चीज बहुत बेसिक पता और होनी चाहिए कि फ्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं पार्ट्स, है ना। अगर मान लीजिए मैंने इस केक के 4 टुकड़े करे, तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? और मैंने एक ये वाला जो पीस है, ये वाला पीस मैंने खा लिया, तो मैं कहूंगा कि मैंने 1/4 पीस खा लिया। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई चीज टोटल 4 रही होगी, उसका मैंने एक पार्ट, उसका एक हिस्सा, एक पीस मैंने ले लिया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/13, 2/13, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को पहले आपने 13 पीसेस में बांटा होगा, उसके 13 हिस्से करे होंगे, और उसमें से आप कितने हिस्से की बात कर रहे हो? 2 की। सो दिस इज नोन एज 2/13, 2/13। आ रही बात समझ में, है ना। तो फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो ऑलवेज टोटल कंसीडर किया जाता है कि टोटल 13 चीजें हमारे पास हैं, उसमें से कितनी? 2। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे आप मेरी बातें और थोड़ी ध्यान से समझना, एक और आपका मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 1/8, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि फ्रैक्शन में, मैं बात कर रहा हूं यहां की, कई लोग सोचते हैं कि यहां पे कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और कई लोग सोचते हैं इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैंने लिखा 5 1/2, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में कौन सा साइन है? इनके बीच में क्या माना जाएगा? तो उसका आंसर होगा प्लस। फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई नहीं होता, फ्रैक्शंस में हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन कई लोग को पता भी होगा, कई लोग इसको गलत समझते हैं। तो 4 1/8 का मतलब क्या है कि 4 चीजें कंप्लीट है, लेकिन एक चीज अधूरी है, लेस देन 1 है, एक से छोटी है, 8 में से एक हिस्से की बात चल रही है। सो दिस इज 1/8। और इसी को फिर हम क्या करते हैं कि 8 4 32 प्लस 1, सो दिस इज 33/8, 33/8। या आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 4 32, मतलब आप इसको समझ सकते हो। इसको अगर मैं और आपको गहराई में बताऊं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 8/8, 8/8, 8/8, 8/8 और 1/8। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है 8/8 यानी 1, 8/8 यानी 1, 8/8 फिर से 1, 8/8 यानी फिर से 1, और अंत में 1/8। तो ये क्या बन गया? 4 प्लस 1/8, और प्लस को कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम उसको क्या लिख देते हैं? 4 1/8। यानी मेरे पास 8 के ऊपर देखो 8 + 8 + 8 + 8 + 1, टोटल कितने होंगे? 33, और नीचे एलसीएम में 8 आपका कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 33/8। समझ में आया? बात समझ रहे हो? सारी चीजों का निचोड़ समझ में आ रहा है क्या मतलब है? तो जब हम डिवाइड करते हैं 8 4 यानी 4 सेट तो कंप्लीट बन रहे हैं, लेकिन एक आखिरी में बच जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? 1/8। क्लियर है बात? इतनी सभी को समझ में आ रही है ना। अब यहां पे आपको एक चीज और मैं सिखाता हूं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, फिलहाल इसके टाइप्स 2 टाइप के फ्रैक्शंस हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर 2 क्या हो जाएगा?
नंबर 2 हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी केवल जो खास खास है वो समझ लेते हैं। एक चलो तीसरा और ले लेते हैं, जो आपने सुना होगा, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मैं तीनों के एग्जाम्पल लिखता हूं, आप समझना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर क्या होगा और मिक्स्ड क्या होगा। मैंने कहा 8/33 ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने लिख दिया 33/8 ये इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है। और जब इस 33/8 को मैंने लिख दिया 4/1/8 तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। भाई आप सोचिए, मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास 40 चॉकलेट थी, मेरे पास 40 चॉकलेट्स थी, और मैंने 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बच्चों को दे दी। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 40 चॉकलेट्स थी मेरे पास, मैंने 10 चॉकलेट्स उसमें से दे दी, तो मैंने 10 चॉकलेट दे दी आउट ऑफ 40, यानी मैंने 1/4 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मेक सेंस, समझ आती है बात। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 40 चॉकलेट थी और मैंने 85 चॉकलेट्स बांट दी? ऐसा हो सकता है क्या कि 85 चॉकलेट्स में से मैंने 40 चॉकलेट्स में से 85 बांट दी? ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। तो ये आपको दिखने में ही समझ में आ रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने जस्ट क्या सीखा कि फ्रैक्शंस में, ठीक है, फ्रैक्शंस में नीचे हमेशा टोटल होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि टोटल हमारे पास 40 चॉकलेट्स हो और उसमें से हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 85? ये गलत है। और यही डिफरेंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर में है। इनको हिंदी में मैं बोल सकता हूं, इसको बोलेंगे पूर्ण भिन्न, इसको कहेंगे अपूर्ण भिन्न, और इसको कहेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है भाई, मेरे पास 33 चॉकलेट्स हैं, उसमें से मैंने 8 बांटी, समझ में आता है। लेकिन मेरे पास 8 हैं, उसमें से मैंने 33 बांट दी, गलत है। मतलब इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। और इम्प्रॉपर को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और यह आपको आता होगा, यही सब चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, यही सब बातें मैंने आपको समझाई, है ना। तो अगर मेरे पास 33/8 है तो मैं देखूंगा कि कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो 8 4 32, 4 बार डिवाइड हो गया, 32 निकल गया, यानी एक्चुअल में ये 1/8 है। तो 4 यहां पे एक कंप्लीट परफेक्ट नंबर है और 1/8 एक्चुअल में उसमें फ्रैक्शन है, तो हम ऐसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कभी भी आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो आप पहले उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों मिक्स हो गए, इसलिए उसको हमने क्या बोला? मिक्स्ड बोला। आ रही बात समझ में? जैसे और थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, है ना, और थोड़ी सी बातें समझते हैं। मैंने कहा कि 2/3 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो हां, ये प्रॉपर है। मैंने कहा 5/8 प्रॉपर है? हां। मैंने कहा 12/25 क्या ये प्रॉपर है? हां। नीचे हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं तो टोटल बड़ा होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर देखें तो मैंने कहा 3/2 इम्प्रॉपर है, 8/5 इम्प्रॉपर है, 25/12 इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ता है। और उसका तरीका बहुत सिंपल होता है, जितनी बार आप डिवाइड कर सकते हो डिवाइड कर दो, जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको लिख देना। तो 2 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है भैया? एक बार, 2 1 2, है ना। तो 2 एकम 2, 2 निकल गया तो बचा ओनली 1/2। इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 1 5, और बचेगा आपका कितना? 3/5। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 24, 12 दूनी 24, 24 निकल गया तो बचा 1/12। ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया। किसी को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो तो वो बता सकता है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके बताओ। 85/9 को मिक्स्ड में क्या लिखेंगे? बता दो मुझे जल्दी से। कौन हो दिक्कत, परेशानी?
हाँ, कमेंट मुझे सभी के दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ आपके कमेंट दिखाई देंगे, लेकिन मुझे सबके दिखाई देंगे। लेकिन मैं जवाब उन्हीं बातों का दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। आप इधर उधर की बातें करेंगे, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। 9 से 9 बार डिवाइड कर सकते हैं। 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 81। 81 इसमें से अगर गया तो बचेगा आपका 4/9। दिस इज मिक्स्ड। ये आपके मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको कुछ जादू, कुछ चमत्कार दिखाते हैं, सुनिएगा बात ध्यान से, है ना। चलो, सब लोग एक छोटे से सवाल को सॉल्व करके बताओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 125, या चलो थोड़ा इजी ले लेते हैं, 25 माइनस 4/9 का आंसर क्या आएगा? 25 माइनस 4/9। देखो, दो चीजें हैं। एक, चलो आपको प्लस भी बता देते हैं। अगर मैंने कहा कि 25 प्लस 4/9 का आंसर क्या आएगा, आप क्या मुझे दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हो? आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में आपको आंसर बताना है। क्या कहेंगे आप? 25 माइनस 4/9, 25 प्लस 4/9 का आंसर क्या आएगा? ओके, मिक्स्ड में आंसर देना है, इम्प्रॉपर में आंसर नहीं देना है। इसलिए मैंने आपको इम्प्रॉपर और मिक्स्ड पहले पढ़ाया। मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, है ना। देखो, कहीं भी प्लस दिखे, इसका आंसर क्या आएगा? प्लस को लगा दो तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, इसका आंसर तो 4/9 ही रहेगा। यही आंसर है। प्लस की कभी चिंता ही नहीं करना, बस यही आंसर है। तो इसको तो देखो ही मत। अब आपको हम सिखाते हैं माइनस का तरीका। ठीक है, क्या सिखाते हैं? माइनस का तरीका। तो देखो क्या है, कभी भी आपको माइनस, किसी नंबर में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना हो, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको कि उसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले एक कम करिए तो यह आएगा 24। नीचे 9 है तो 9 लिख दो, और 9 में से 4 कम करिए 5। यह आपका आंसर है। 24 5/9 इज द आंसर। और ध्यान से सुनो, और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 125 माइनस 11/13। हमेशा एक कम करोगे तो 124 आएगा। नीचे 13 है तो 13 लिख दो, और 13 में से 11 गया तो कितना आया? 2। यह आपका आंसर है। विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। कभी भी माइनस करना है तो मैं आपको इसका लॉजिक भी बता रहा हूं। क्लियर है भाई? है ना। कई लोग क्या कर रहे होंगे, मैं बताता हूं। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, 25 माइनस 4/9। तो आपने क्या करा कि 25 का 9 टाइम्स करा, विच इज 225। में से 4 माइनस करके 9 लिखोगे तो यह आएगा आपका 221/9, है ना। 9 से डिवाइड करोगे, 9 2 जा 18, बचेगा 4 और 1, 9 5 जा ज्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36, और उसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा? 5/9। तो आंसर तो वही आना है ना। तो इतना नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। मैंने कहा 13598 माइनस 6491 अपॉन में 6499। अब आप इसका आंसर लॉन्ग मेथड से दे ही नहीं पाओगे, है ना। लेकिन जो तरीका मैंने बताया उससे बहुत आसानी से आ जाएगा। ऑलवेज 1 माइनस करो, 13597, नीचे 6499 आएगा ही, और इनका डिफरेंस कितने का है? 8 का। यह आपका आंसर आ गया। अब आपका लॉन्ग मेथड यहां फेल हो जाएगा। फेल तो नहीं होगा, आ तो जाएगा, लेकिन आपको आधा घंटा लग जाएगा। क्लियर? सब बातें बताऊंगा मैं आपको, है ना, कि ऐसा आ जाए तो क्या, वैसा आ जाए तो क्या, लेकिन सीक्वेंस में चलने दो चीजों को, जल्दबाजी मत करा करो। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं?
ओके, हमेशा एक माइनस करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम वन माइनस क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक समझना। इसी क्वेश्चन का वापस पोस्टमार्टम करते हैं। हमने कहा 25 माइनस 4/9, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस 25 से एक उधार ले रहे हैं, अलग कर रहे हैं। मैंने इस 25 को लिखा 24 प्लस 1 माइनस 4/9, ठीक है। तो ये 24 तो यहीं रह जाएगा, 9 इंटू 1 9, 9 में से 4 गया तो ये आया 5/9। बस यही लॉजिक इसके पीछे है, इसलिए 1 अलग करते हैं। आप सोचिए 125 है तो आपने क्या करा, 124 प्लस 1 माइनस 11/13, तो 13 इंटू 1 13, 13 में से 11 गया 2/13। सब में हमने यही लॉजिक लगाया है और आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल लोकेश, कर सकते हो। लॉजिक समझ में आया, हर जादू के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई कारण होता है और कुछ नहीं है ना। चलिए अब मुझे सब लोग जल्दी से आंसर दीजिए। 525 माइनस 101 अपॉन में 131 का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर सबने सही दे दिया तो फिर मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा। कोई बोल रहा है, विशाल बोल रहे हैं अद्भुत, आज तक हम लंबी विधि से बेवकूफों जैसे करते थे। भाई जो आपको नहीं आता है वही तो हम सिखाएंगे आपको और कारण भी बताएंगे। देखो ये आ गया आपका 524, 131 में से ये गया तो ये आएगा 20 अपॉन 131 इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। 20 लिख दिया क्या मैंने, अरे सॉरी 30 अपॉन 31। चलो आगे एक चीज और देखो, अब सब लोग मुझे बताओगे कि अगर हमारे पास 40 माइनस 13 अपॉन 3 हो तो आंसर क्या आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर, 40 माइनस 13/3 का आंसर क्या आएगा। क्या बोलती है जनता, बताओ। हम्म ठीक है, देखो कई लोग इतने ज्यादा अब भावनाओं में बह जाएंगे कि वो इसको कहेंगे 39, नीचे लिखेंगे 3, 3 में से 13 गया 10 और बोलेंगे सर ये लो आंसर, इतनी सी बात। ठीक है, चलो, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है ना। और ये गलत क्यों है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया, मैंने आपको इसीलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर का फंडा सिखाया, है ना। प्रॉपर इम्प्रॉपर पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। आपकी बत्ती पहले तो ऐसी जलनी चाहिए कि सर ये तो इम्प्रॉपर है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को ऐसे हल नहीं करना, पहले उसको आप सही करो, है ना। ऐसे यहां पे नहीं करना, क्योंकि आप सोचिए इसको आप क्या कर सकते हो, 40 माइनस ये क्या है, 3 4 12, 3 इंटू 4 12, ठीक है, 3 इंटू 4 12 और बचेगा आपका 1/3। तो ये सवाल एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है, 40 माइनस 4 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब आपको फिर एक और बात बताता हूं मैं, सुनना ध्यान से। जैसे अगर आपके पास 40 है, सॉरी 4 है, तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा माइनस करोगे। देखो कुछ नहीं था तब भी आप 1 माइनस कर रहे थे, तो अगर यहां पे 4 माइनस करना है तो आप 5 माइनस करोगे। तो आप यहां से 5 माइनस करो तो ये आएगा आपका 35, नीचे 3 एज इट इज, और 3 में से 1 गया तो 2, आपका आंसर आएगा 35 2/3, 35 सही 2/3। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सुनना बात ध्यान से।
और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, चिंता मत करना। मैंने कहा 50 माइनस 9 1/3, इसको हल करो, है ना, या 9 1/9 12/19 ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कुछ हो या ना हो, 1 एक्स्ट्रा हमेशा माइनस होगा, एक हमेशा जाएगा, है ना। तो अगर 9 है तो आप 10 माइनस करोगे, तो इसमें से 10 गया, कितना बचा भैया 40, है ना। और यहां पे 19 का आपका 19 एज इट इज, और 19 में से 12 गया तो कितना आएगा 7। दिस इज योर आंसर, 47/19। समझे बात को? क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझो। जैसे आपके पास था 40 माइनस 4 1/3। अब मुझे अगर 4 माइनस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 5 लेना पड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा, क्या इस 40 को मैं 35 + 5 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे हां सर लिख लो। और क्या इसको मैं 35 + 4 + 1 लिख सकता हूं? 35 + 4 + 1 और माइनस का 4 और माइनस का 1/3, ठीक है, या 4 1/3। तो देखो ये तो गया, 4 से 4 तो गया, लेकिन ये एक तो अभी भी आ जाएगा ना, तो ये वही हो जाएगा कि 35 + 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 35 एंड 2/3। और देखो जैसे ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां 9 है तो मुझे 9 तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 40 + 9 + 1 - 9 12/19। 9 से 9 तो गया, लेकिन एक तो मुझे और चाहिए ना, एक मुझे और चाहिए माइनस करने के लिए, इसलिए एक हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये आपका 40 आ गया, 19 में से 12 गया और ये आपका 19 आ गया। दिस इज योर आंसर। आया लॉजिक समझ में? आया मजा? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। चलो, तो इसी खुशी में सब लोग मुझे बताइए आंसर कि 85 माइनस 6 7/8 का आंसर, या ये तो चलो ठीक है, 6 7/8 का आंसर पहले बता दो आप मुझे क्या आएगा। ओके जी। देखो यहां 6 है तो 7 माइनस करो, 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा 78। यहां 8 का 8 और 8 में से 7 गया 1, आंसर इज 78 1/8, 78 1/8। क्लियर है? चलो अब सब लोग मुझे बताओ कि 90 माइनस 80 अपॉन में 7 का आंसर क्या आएगा। 90 माइनस 80 अपॉन 7। ओके, जितना है उसमें से एक हमेशा ज्यादा, 6 है तो 7 माइनस करोगे, एक तो आपको हमेशा माइनस करना ही है, और बीच में कोई भी माइनस नहीं लगाएगा। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 78 - 1/8। अरे माइनस हटाने के लिए तो अपन ये काम कर रहे हैं, यहां माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो गया, और प्लस को लिखा नहीं जाता, तो माइनस में आंसर मत दो। बिल्कुल जुगाड़ टेक्नोलॉजी। देखो इम्प्रॉपर है, पहले प्रॉपर बनाएंगे, तो 7
7 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है? 7 से हो सकता है ये 11 बार। 11 इंटू 7 77 और बचेगा 3/7। 7 से ये 11 बार डिवाइड हो सकता है। 11 7 जा 77 और बचेगा आपका 3/7। अब सही है, अगर 11 है तो 12 माइनस करेंगे, 11 है तो 12 माइनस करोगे। इसमें से अगर आपने 12 माइनस किया सो दिस इज 78। नीचे 7 आएगा, 7 में से 3 गया, ऊपर 4 आएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 78 4/7। ना माइनस लगाना है ना प्लस लगाना है, क्योंकि माइनस आएगा नहीं और प्लस बाय डिफॉल्ट होता ही है, उसको लिखा नहीं जाता। क्लियर? परफेक्ट। चलो अगला सवाल आपसे अलग उसमें पूछता हूं मैं। अगला सवाल है 100 माइनस 10 अपॉन में 10 60/11। इसका आंसर जो एक बार में सही देगा, मतलब उसके दिमाग में 1000 फीट गहराई में यह कंसेप्ट बैठ गया है। बताओ भैया, 100 माइनस 10 60/11 का आंसर क्या आएगा? देखो, आप एक बात समझें, ये अपने आप में सब साथ में चिपके हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये क्या है? माइनस को छोड़ो, है ना, इसको मत देखो, अभी केवल इतना देखो। ये क्या है? बेसिकली 10 60/11 ऐसे ही है। इम्प्रॉपर कहीं दिखे तो ब्रेक लगा दिया करो, इम्प्रॉपर दिखे तो पहले उसको सही करो। तो ये क्या है? 10 प्लस 11 से डिवाइड करोगे, 11 5 जा 55, 55 गया तो ये आ गया 5/11। अच्छा, प्लस है तो ये जुड़ जाएगा 15 5/11। ये अब सही है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, तो ये आएगा 100 माइनस 15 5/11। अब सही है। 15 है तो 16 घटेगा, 15 है 16 माइनस होगा, 16 जाएगा तो 84, 11 का 11 और 11 में से 5 गया 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 84 6/11। बिल्कुल सही जवाब है भैया। कोनो दिक्कत परेशानी? हम्म 84 6/11 क्लियर है। चलो, तो सब लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और जल्दी से दे दो। 65 माइनस 9 12/5 बताओ। ओके, चलो पहले इनको क्लियर कर लो, है ना। ये 9 तो है ही, इसको इम्प्रॉपर करोगे, 5 से दुगना 10 और बचेगा आपका 2/5। फिर आप क्या करोगे? 9 और 2 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये आ जाएगा आपका 65 माइनस 11 2/5। ठीक है, अब 11 है तो 12 माइनस करोगे, तो अगर 12 माइनस करा तो ये आएगा 53। ये आ जाएगा आपका 5 और 5 में से 2 चला गया तो कितना आ जाएगा? 3। ये आपका आंसर है। 53 3/5 आपका आंसर है। 11 है तो 12 माइनस करोगे ना। बताओ, कोनो दिक्कत परेशानी? कोई समस्या किसी सज्जन को? वेरी गुड। चलो भैया, यहां तक उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और प्लस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे कुछ लोगों ने क्या सोचा कि जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने लिया था ना, क्या था? 10 60/11, 10 60/11। तो अभी भी मैं समझा रहा हूं, यहां प्लस होता है ना। ये 10 है प्लस 60/11 है, 10 है प्लस 5 प्लस
ये आ जाएगा 5/11। समझो यहां सब प्लस होता है, मल्टीप्लाई कहीं नहीं होता। तो 60/11 अपने आप में क्या है, 5/11, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब प्लस हो रहा है, ये आएगा 15 5/11। समझे आप इस बात को? क्लियर है? ठीक, चलो अब आपको अगली एक बात और बताते हैं। हमने कहा 5 1/3 प्लस 6 1/4 प्लस 9 1/8 माइनस 7 1/12 का आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनना है ना। अब स्कूल में आप कैसे करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी क्या करना है कि जो नंबर आपके पास ये अलग दिख रहे हैं इनको पहले सॉल्व कर लो, इनको प्लस करके पहले ही अलग कर लो, है ना। तो देखो 5 + 6 11, 11 + 9 हो गया आपका कितना 20, और 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया, बोलो आया ना। 5 + 6 + 9 20, और ये 7 गया, ये हो गया। अब जब ये सब हो गया तो आपके पास क्या बचा, 1/3 1/4 1/8 और 1/12, है ना। और आपको पता है कि यहां सब कुछ प्लस में चलता है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है। हम इसको दो पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, जो कंप्लीट नंबर्स है उनको अलग करा और जो आपके पास फ्रैक्शंस है उनको अलग कर दिया, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास 13 आ गया। अब इनको आपको नॉर्मल एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है, तो आप एलसीएम 24 ले सकते हो। 3 से डिवाइड होगा 8 बार, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये शायद सारी चीजें आपको अच्छे से पता ही है ना। तो 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 में से आपने 2 माइनस किया, दिस इज 2, है ना, ये 2 है। तो अगर आपने इसको माइनस किया तो 17 में से 2 गया, दिस इज 15/24, है ना। अच्छा 15/24 और शॉर्ट हो रहा है तो कर सकते हो 3 से 5 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स। तो आपको पता चल गया कि ये पूरा सॉल्व होके क्या बना, 5/8। तो 13 हमारे पास पहले से था, 5/8 इससे आके चिपक जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13 5/8, 13 5/8। समझे बात? यस, ये माइनस है ना, माइनस है तो 2 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। हाँ देखो 5 + 6 + 9 - 7 13, 1/3 1/4 1/9 - 1/12, एलसीएम 24 नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 8 बार, 4 से 6 बार, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, ये तीनों प्लस हुए और 2 माइनस हुआ, 15/24 और कैंसिल हो रहा था 5/8 आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मुझे बताना, मैंने कहा कि 9 1/6 प्लस 10 2/3 प्लस माइनस 5 1/5 प्लस 3, ठीक है 3 1/10, इसको आप सॉल्व करेंगे सब लोग। एलसीएम एचसीएफ आपको आराम से सिखाएंगे, एलसीएम एचसीएफ भी एक चैप्टर है, आगे सीखेंगे, चिंता मत करो। एलसीएम कैसे निकालना है, क्या करना है, सब समय आने पे सब बताएंगे आपको, हर चीज आपको सिखाई जाएगी। बस आपको सब्र रखना है और मजे से जो पढ़ा रहे हैं वो सीखने पे ध्यान देना है। सर आज YouTube और पेड कोर्स का डिफरेंस समझ में आया। अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा ना कि YouTube पे हर चीज कहीं कभी नहीं बताई जा सकती है ना।
और YouTube पे कोई सीरियसली लेता भी नहीं है चीजों को, क्योंकि फ्री तो फ्री होता है, फ्री की कद्र कोई नहीं करता। देखिए, देखो ये माइनस में है, इसका ध्यान रखना है ना, ये तीनों प्लस होंगे, तो 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 3 22, 22 में से ये 5 जाएगा, इनका काम खत्म। बचा 1/6, 2/3, 1/5 एंड 1/10। एलसीएम मतलब आप खुद से दिमाग लगाओ, ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड कर सके। आप चाहो तो 30 ले लो, बाय चांस आपने 60 भी ले लिया तो गलत आंसर नहीं आएगा, आपने 120 भी ले लिया तो आंसर गलत नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, है ना। लेकिन जितना छोटा नंबर लो उतना अच्छा, लेकिन कुछ और भी ले लोगे, आपका उद्देश्य क्या है, सबसे डिवाइड होना चाहिए बस। चलो, तो 6 से डिवाइड करा 5 बार, 3 से डिवाइड करा 10 बार, लेकिन इस बार ऊपर 2 है, 3 से डिवाइड करा 10, 10 का डबल कितना हो गया जी 20। 5 से डिवाइड करा, माइनस में आएगा, 5 से डिवाइड करा 6 बार, और 10 से डिवाइड करा 3 बार। बताओ, अगर भाई बेसिकली क्या हो रहा है कि 2/3 को आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 20 आएगा ना, जैसे 1/6 इंटू 30 है तो ये 5 आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि आप सब में एलसीएम क्या होता है, 1/6 इंटू 30, 2/3 इंटू 30, है ना, 1/5 इंटू 30, 1/10 इंटू 30। हम यही तो करते हैं। 6 से डिवाइड करा 5 बार, 3 से डिवाइड करा 10, 10 का डबल 20, 5 से डिवाइड करा 6 बार, 10 से करा 3 बार, एक माइनस है बाकी सब प्लस में है। क्लियर है बात। अब मुझे ये बताओ कि 25 प्लस 3 28, 28 में से 6 गया, सो दिस इज 22/30। 2 से डिवाइड हो सकता है 11/15, सो 22 में से 5 गया 17, 17, और ये आ जाएगा आपका 11/15। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 17, 11, 15। सही बात है अमर। आया मजा। ठीक है, बेसिक आपको बस समझ में आना चाहिए कि इन सबको हम अलग करेंगे और बाकी सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, मान लो इस सवाल में, मान लो इस सवाल में 17 तो आ गया, 17 तो आ गया, सपोज लास्ट में जाके ये 15/11 आ जाता तो क्या करते हैं भाई। आपने इन सबको सॉल्व करा तो 17 आया, इनको सॉल्व करके मान लो 15/11 आ जाता तो आंसर क्या आता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। उस केस में हम क्या करते। सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड आपके पास हमेशा रहेंगी, हमेशा मतलब 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हो, कोई भी क्लास को अगर लाइव नहीं देख पाए तो। हाँ, देखो भाई, आपकी बुद्धि ऐसी चलनी चाहिए, ये अल्टीमेटली प्लस होगा तो हम कहेंगे 15/11, लेकिन इसको देख के आपको समझ में आया ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, यानी ये तो आपका 17 हो गया, 11 से डिवाइड करा एक बार और बचा 4/11, सो दिस इज नथिंग बट 18 4/11। उस केस में आंसर क्या आ जाता, 18 4/11। इम्प्रॉपर का स्कैनर आपका चलते रहना चाहिए, स्कैनर में पकड़ में आया उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए कभी कभी कि सॉल्व करके लास्ट में इम्प्रॉपर आ गया तो उसको फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट करके प्लस करेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अरे 17 आ रहा है यार हमारा, लेकिन ऑप्शन में तो 17 किसी में नहीं लिखा है, तो थोड़ा ध्यान देना, हो सकता है कि वहां मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ रहा हो। क्लियर। वेरी गुड। ओके, तो फिलहाल
फ्रैक्शंस में केवल इतना ही। उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। बाकी सिंप्लीफिकेशन जब आएगा तो मैं इन सब की हाई लेवल की चीजें कराऊंगा। बेसिक अभी खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन में हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंडीशंस, हाई लेवल के प्रश्न, सारी चीजें करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ है ना, ये सब चीजें आगे यूज में आएंगी। तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, कल डेसिमल दशमलव पढ़ेंगे, ये सब चीजें आगे काम आएंगी। सब आगे मजेदार तरीके से आपको यूज आनी है। तो अब आगे से आपको क्या करना है, इनको आपको अपनी हैबिट में लाना है, इनको अपनी आदतों में लाना है। कभी भी सवाल दिखे हैबिट में लाइए और मस्त रहिए, ठीक है। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज और समझ लेना। शाम को आज मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूं सांख्यिकी। हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज मैं 8 बजे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हो विनर्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर। ओके, चलो, मजा आया। कल दशमलव की अंतिम क्लास, उसके बाद फिर अपने अरिथमेटिक के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर देखो आप, मजा तो तब आएगा, तब बोलोगे सर अद्भुत है, ये तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे हम। मैंने कहा ना, आपने कितनी फीस पे करी है और आपको क्या मिलेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए भैया विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं अपने समय पर। टेक केयर।